शुरुआत करते हैं सर। चैप्टर नंबर हमारी बुक का कौन सा है, जल्दी बताओ। 5। नाम क्या है सर? इंटरनल कंट्रोल। इसके अंदर बच्चों मैं आपको बताने वाला हूं कुछ बातें कि आपने इस चैप्टर को पढ़ना कैसे है। सबसे पहले बच्चों हम क्या पढ़ेंगे? मीनिंग ऑफ इंटरनल कंट्रोल। सर हमें पूरा का पूरा याद है, हम इस पिक्चर का यूज करेंगे उसके ऑब्जेक्टिव समझने के लिए। क्या समझने के लिए? उसके ऑब्जेक्टिव। फिर बच्चों हमने देखा फैक्टर्स अफेक्टिंग इंटरनल कंट्रोल। सेकंड टॉपिक कौन सा है, जल्दी बताओ। फैक्टर्स अफेक्टिंग इंटरनल कंट्रोल। बच्चों ये हमारा सेकंड टॉपिक हो गया और इसमें बच्चों हमने सिर्फ एक ही फैक्टर पढ़ा था, कौन सा? बोलो बेटा कौन सा? कंट्रोल एनवायरनमेंट। कंट्रोल एनवायरनमेंट के अंदर बच्चों 5 चीजें आती थी, कोई बताएगा कौन कौन सी? ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, दूसरा मैनेजमेंट सुपरविजन, तीसरा पर्सनल, चौथा इंटरनल चेक और पांचवा इंटरनल ऑडिट। फिर बच्चों एक 8 नंबर का क्वेश्चन जो आपके क्वेश्चन में आ सकता है आपके एग्जाम में, वो कौन सा? इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ आईसी। सर इनहेरेंट लिमिटेशन होने की वजह से आईसी भी आपको कभी भी एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं दे पाएगा, सिर्फ रीजनेबल एश्योरेंस दे पाएगा। इनहेरेंट लिमिटेशन बच्चों क्या कोई शॉर्ट कोड था इसका? बोलो कौन सा? सी हम सीए चेंज इन कंडीशन। सर 8 नंबर का क्वेश्चन इसमें आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों हमारे पास बनता था रिव्यू ऑफ आईसी बाय ऑडिटर। सर रिव्यू ऑफ आईसी का पहले मीनिंग और फिर उसका क्या रोल और एडवांटेज। सर इसके लिए शॉर्ट कोड कौन था? अरविंद केजरीवाल। नीचे आपको बुक में जगह भी दे रखी है, आई होप आपने सबने स्टोरी लिख ली। बोल दो हाँ के नाम, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट बच्चों ये टॉपिक एक आपका होमवर्क है, टूल्स टू रिव्यू आईसी सिस्टम। सर इसके अंदर 4 टूल होते हैं, नैरेटिव रिकॉर्ड, चेकलिस्ट, आईसी क्वेश्चन है और फ्लो चार्ट। और अगला कौन सा जल्दी बताओ? फ्लो चार्ट। ये आप लोग करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक बच्चों हमने किया कौन सा था? इंटरनल चेक। इंटरनल चेक का सबसे पहले हमने पढ़ा था मीनिंग और फिर किसको याद किया था, याद है? मनमोहन सिंह जी को। मनमोहन सिंह जब प्राइम मिनिस्टर थे तो सारी पावर्स डिस्ट्रीब्यूट हो गई, याद आ गया बच्चों? तो इस बात को हमें याद रखना है। ये भी बच्चों 8 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है। जर्नल कंसीडरेशन इन फ्रेमिंग सिस्टम ऑफ इंटरनल चेक 8 मार्क्स। पीछे क्वेश्चन बैंक में क्वेश्चन भी दे रखा था, याद है? जीआर कंपनी वाला किया था हमने, लास्ट क्वेश्चन है बिल्कुल। ओके देन बच्चों इसके बाद हमने नेक्स्ट पॉइंट क्या देखा बताओ? अरे बोलो जोर से। इंटरनल ऑडिट। इंटरनल ऑडिट में बच्चों हमने पहले मीनिंग पढ़ा और फिर क्या पढ़ा? उसका ऑब्जेक्टिव। कौन सा मेथड लगाया था? जर्नी मेथड। सो पहला गार्ड क्या चेक करता था? ऑथेंटिसिटी एंड एक्यूरेसी। दूसरा गार्ड क्या चेक करता था? स्टैंडर्ड अकाउंटिंग प्रैक्टिस। याद आ रहा है? सर जर्नी मेथड की वीडियो आपको YouTube पे भी मिल जाएगी, आप वहां पे भी उसे सर्च कर सकते हैं। ओके ये सब अच्छा इसमें भी कितने मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है सर? 8 मार्क्स। अच्छा जी इसके बाद बच्चों हमने पढ़ना शुरू किया ऐसे 610 यूजिंग द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर। सबसे पहले हमने उसके क्या पढ़े? ऑब्जेक्टिव। यूज करूं या ना करूं, कितना यूज करूं, और अगर सर मुझे यूज करना भी है तो उसका काम एडिक्वेट है या नहीं। नॉन एप्लीकेबिलिटी हमने सर इग्नोर कर दिया था। डिटरमाइनिंग वेदर टू एंड व्हाट एक्सटेंट टू यूज द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर। सर मोस्ट इंपॉर्टेंट, कितने मार्क्स का क्वेश्चन आएगा? 8 मार्क्स का इसमें भी क्वेश्चन आने के पूरे चांस है। 4 पॉइंट से रिवाइज करा दो जल्दी से। पहला कौन सा? ऑब्जेक्टिविटी, फिर टेक्निकल कॉम्पिटेंस, फिर व्यू प्रोफेशनल केयर एंड फाइनली कम्युनिकेशन। देन एक बार बच्चों और भी आंसर में याद रखना कि ऑडिटर की स्टैट्यूटरी ऑडिटर की रिस्पांसिबिलिटी कभी भी रिड्यूस नहीं होती। नेक्स्ट टॉपिक जो हमने तैयार किया वो क्या था? ऑडिट रिस्क एंड इट्स कंपोनेंट। सर ऑडिट रिस्क में हमने देखा कि ऑडिट रिस्क कितने तरह का हो सकता है और इनका आपस में रिलेशनशिप कैसे होता है। इसमें बच्चों 8 मार्क्स 4 मार्क्स क्वेश्चन आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगला बच्चों ने एक ऐसे पढ़ा था, सब बच्चे नाम बोल के बताएं। ऐसे कौन सा? 315 नाम बताओ। आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग द रिस्क ऑफ मिडल स्टेटमेंट स्टॉप थ्रू अंडरस्टैंडिंग स्टॉप द एंटिटी, इट्स एनवायरनमेंट एंड रिलेटेड इंटरनल कंट्रोल। सर इस ऐसे में कुछ खास बातें थी और सब कुछ डेफिनेशन और डेफिनेशन होने के बाद बच्चों एक तो था रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर। मैं इसको सर 1 स्टार देने के मूड में हूं कि क्वेश्चन शायद आ जाए। अंडरस्टैंड दी एंटिटी, सर अगेन इसको भी 1-2 स्टार मिल सकते हैं कि कैसे अपने एंटिटी को अंडरस्टैंड करना है। एंड देन बच्चों क्या आता है? इंटरनल कंट्रोल। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट कोड क्या था? उस लड़की ने क्या बोला था, याद है? आई-सी राम। ओके इसको देखने के बाद बच्चों ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जांपल्स ऑफ सिग्निफिकेंट रिस्क। बोलो क्या? एग्जांपल्स ऑफ सिग्निफिकेंट रिस्क। देन ये क्वेश्चन था ऐसे रिस्क जिन पे सब्सटैंटिव प्रोसीजर काम नहीं करते, दीस रिस्क आर नोन एज रिस्क व्हिच आर रिलेटेड टू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। हम सर इस पे ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे अभी के लिए, ये हमारे चैप्टर 6 का पार्ट है।
क्या हम रिस्क रिवाइज कर सकते हैं? आंसर इज यस। डॉक्यूमेंटेशन बच्चों ने आपको समझा दिया, अगर आपने ऐसे ढंग से पढ़ा है तो आपको डॉक्यूमेंटेशन में ध्यान देने की ऐसा जरूरत नहीं पड़ती। देन 330 पढ़ा, द ऑडिटर्स रिस्पांस टू असेस रिस्क। 315 में रिस्क असेस किए थे, 330 में उन रिस्क को रिस्पांस दिया। सर एक बात याद रखें, ये बच्चों बिल्कुल कॉमन बातें थी जो हमने पढ़ी थी। टीओसी टीओडी को हम बहुत अच्छे से जानते हैं। क्या ऑडिटर टीओसी स्किप कर सकता है? यस। टीओडी स्किप कर सकता है? नो। सर टीओसी अगर कर रहे हो तो भाई सिग्निफिकेंट रिस्क के लिए जरूर क्या करना? टीओसी। टीओडी तो पक्की बात है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट और सिग्निफिकेंट रिस्क के लिए होके रहेगा। देन बच्चों इसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस पे आ गए। मेरी तरफ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इंटरनल कंट्रोल इन स्मॉल बिजनेस। इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चन है, ये आपका टूल्स के साथ कवर हो जाएगा। टूल्स टू रिव्यू आईसी सिस्टम। देन लेटर ऑफ वीकनेस बच्चों, इसके लिए मैंने आपको हिंदी में नोट्स लिखवाए, बोलो हाँ या ना। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरी तरफ से। सर अकाउंटेंट ऑफ ब्लिस्को, अकाउंटेंट ऑफ ब्लिस्को पढ़ा था कि नहीं? सर बढ़िया क्वेश्चन, एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन। देन बच्चों आपके नेक्स्ट 2 क्वेश्चन होमवर्क थे। अगला क्वेश्चन में देखा था डिवीजन ऑफ इंटरनल कंट्रोल, ये 315 वाला क्वेश्चन, आईसी राम याद हुआ? बहुत बढ़िया। देन बच्चों कुछ एक क्वेश्चन आपके लिए और होमवर्क थे। इसके बाद ये क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट नहीं, एक बार रीडिंग देके अपने छोड़ सकते हैं। देन फिर से वही ब्लिस्को वाला क्वेश्चन आया, डिफरेंस बिटवीन एक्सटर्नल एंड इंटरनल ऑडिटर, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। और आखिरी 2 क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, दोनों कवर कर लिए। एक में लिखना था इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ ऑडिटिंग और दूसरा इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल, और दूसरे में क्या लिखना था? जनरल कंसीडरेशन व्हाइल फ्रेमिंग इंटरनल चेक। डन बच्चों।